हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो है ईसीजी टेस्ट। ईसीजी टेस्ट में मैं आपको क्या क्या जानकारी दूंगा तो वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ईसीजी टेस्ट क्या है, कब कराया जाता है और क्यों कराया जाता है। इसकी मैं जानकारी आपको लगभग 3-4 मिनट में दूँगा। तो इसकी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो तो लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ईसीजी टेस्ट है क्या। इसकी मतलब इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये है, ये लार्ज मशीन है जो कि क्या कराती है, हार्ट के लिए यूज की जाती है। स्टैंडर्ड एंड ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिवाइस है यूज्ड मेडिकल सेटिंग सच एज हॉस्पिटल क्लिनिक। दीज मशीन आर ऑप्टन लार्जर एंड कॉम्प्रिहेंसिव यूज इन ईसीजी एनहेंस डिवाइस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस है जो मेडिकली टर्म में यूज़ लिया जाता है किसी मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए। और जो इसका नाम फुल फॉर्म है ईसीजी की वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक एंड कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राम यानी मशीन, यानी हृदय में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी नापने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इस वीडियो में जैसे कि आपको बताया था कि ईसीजी ये एक मशीन है जो लगभग 99% हार्ट की एक्टिविटी को जानने के लिए काम ली जाती है। तो जैसे आपको इंट्रोडक्शन हो गया, अब मैं बता दूंगा कि कब और क्यों यूज़ ली जाती है। कब और क्यों की बात करें तो ये इसमें जैसे आपको दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, डायग्नोस्टिक हार्ट कंडीशन। इसका मतलब हुआ जैसे आइडेंटिफाई टिश्यू यानी इश्यू एंड एरिथमिया कोरोनरी आर्टरी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एरिथमिया यानी हार्ट की रिदम में कोई गड़बड़ है तो वो इससे हम पता कर सकते हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी सीएडी की कोई डिजीज है तो वो हम इससे पता कर सकते हैं। जैसे कि मेन ये जो ईसीजी मशीन है उससे एक तो हार्ट रेट पता चलती है और दूसरी पता चलती है हार्ट रिदम। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आ गया आपका मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी। ये क्या है, तीन तीन पॉइंट इस स्क्रीन में है, अगले स्क्रीन में 3 पॉइंट और, यानी कुल मिला के पूरे 6 पॉइंट है। उसकी मैं पूरी जानकारी दे दूंगा इसमें कब और क्यों करते हैं ये टेस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी यानी कि ट्रैक हार्ट रिदम ड्यूरिंग सर्जरी एंड हॉस्पिटल स्टेज। यानी कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी हो रही है तो उस टाइम वो इसमें ईसीजी मशीन लगाई रखती है और उस मशीन में इसकी पेशेंट की जो रिदम है और हार्ट एक्टिविटी है वो पता चल जाती है कि उसकी रेट कितनी है, ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है सर्जरी के टाइम। ठीक है, उसके बाद में है 3 नंबर पॉइंट, डिटेक्ट अबनॉर्मल हार्ट रिदम। यानी मैंने बात की थी अभी हार्ट रिदम, यानी हार्ट रिदम है उसके चेक करते हैं अबनॉर्मल हो तब। आइडेंटिफाई इरेगुलरिटीज़ लाइक आर्टियल फिब्रिलेशन। आर्टियल फिब्रिलेशन एक कंडीशन है जो हार्ट में होती है जिसमें आर्टरी और मतलब जो होता है हार्ट के वाल्व होते हैं उसमें एट्रियल वाल्व होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है और जो सामान्य 70-80 बार वो धड़कना चाहिए जिससे ज़्यादा हो जाता है 120 या 150 से ऊपर जाता है तो उसे आर्टियल फिब्रिलेशन कहते हैं। उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए भी ईसीजी यूज की जाती है। और अब तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट की बात करें तो इवालुएट मेडिकेशन इफेक्ट, यानी कोई जैसे मेडिकेशन दी और पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है और उस पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया ठीक करने के लिए मेडिसिन दी और उस मेडिसिन का इफेक्ट देखने के लिए हम जैसे ईसीजी करेंगे, उस ईसीजी में पता चल जाएगा कि इस पेशेंट के ब्रेडिकार्डिया ठीक हुआ है या नहीं। यदि ठीक हो गया तो उस मेडिकेशन का प्रभाव पड़ा है शरीर पर, और नहीं ठीक हुआ इसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये मतलब हार्ट की रिदम और मेडिकेशन के इफेक्ट को भी चेक करने के लिए काम ली जाती है। ठीक है, और उसके बाद में बात करें तो स्क्रीन फॉर कार्डियक कंडीशन, यानी ये सेम ही हो गया, रूटीन एग्जाम के लिए काम लिया जाता है हार्ट की एक्टिविटी चेक करने के लिए। मॉनिटर पेस मेकर फंक्शन, एंश्योर पेस मेकर आर वर्किंग करंटली। पेस मेकर एक ऐसी डिवाइस होता है जो पेशेंट हृदय की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी सही नहीं आती है तो उसके पेस मेकर लगाया जाता है जिससे क्या है कि हृदय सुचारू रूप से काम करता है। तो उस पेस मेकर को लगाने के बाद देखते हैं पेस मेकर सही से काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए ईसीजी की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।